जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इस अवसर पर चैनल के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसा अवसर है, आज उन लोगों को स्मरण करने का दिवस है जिन्होंने अपने बलिदान द्वारा, अपने त्याग द्वारा, अपने संघर्ष और समर्पण द्वारा आने वाली पीढ़ी को आजाद देश में खुली हवा लेने का अवसर दिया। हमें उन्हें याद करना चाहिए जिनके बलिदानों के बदौलत आज हम सुख और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। कहते हैं शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। लेकिन आज की पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए कि जितने आसानी से हम जी रहे हैं, जितने आसानी से हमें सब कुछ मिल रहा है, उन दिनों अंग्रेजों की गुलामी के समय इतना आसान नहीं था। देश हमारे हाथ में है, ये भी कई लोगों ने कहा और गीत गाते हैं, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन तो हमारे हवाले आ गया है, लेकिन क्या हम वतन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभा पा रहे हैं? चारों तरफ करप्शन है, चारों तरफ गड़बड़ी है और दूसरों पे हम जिम्मेवारियां ढकेल देते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं। राष्ट्र का हर नागरिक यदि अपनी जिम्मेवारी समझे तो राष्ट्र कहां से कहां पहुंच जाएगा। एक घटना आपको सुनाएं। आजादी के समय में कांग्रेस के 2 दल थे, जैसे एक शांति दल जो कांग्रेस आज है, स्वरूप उसका अलग था, और एक गरम दल था, एक नरम दल था। गरम दल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे सदस्य उसके थे और उनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। उन लोगों को खाने के लिए इन क्रांतिकारियों को 2.5 आना मिलता था और 2.5 आने में सारे क्रांतिकारी रोटी और गुड़ खा लेते थे। चंद्रशेखर आजाद थोड़े तगड़े थे, मोटे थे, तो उनको गुड़ और रोटी 2.5 आने की पड़ती नहीं थी, तो वो 2.5 आने की रोटी ही रोटी खा लेते थे। एक दिन भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के पास गए और उन्होंने कहा, पंडित जी आप हमारे नेता हैं, अगर आप थोड़ा सा अधिक खा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद की आंखों से आंसू निकलने लगा और वो कहने लगे कि भगत सिंह, यही तो समस्या है, क्रांतिकारी राष्ट्र का भविष्य होता है और उसके चरित्र के ऊपर भविष्य निर्भर करता है किसी भी देश का। अगर आज हम ही अधिक लेने लगे तो ये अधिक लेने की परंपरा पड़ जाएगी, और चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लिया अधिक। हम जरा तुलना करके देखें कि हमारे क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुति दी। यूं कह सकते हैं कि इस राष्ट्र के हवन कुंड में अपने जीवन की समिधा को अर्पित किया और आने वाली पीढ़ियों ने उसे क्या किया है, क्या बनाया है। आज तो स्थिति ये हो गई कि जो जितना सुविधा सरकारी ले ले वो उतना समझदार माना जाता है। जो स्कूल में पढ़ाने वाला सरकारी शिक्षक यदि न पढ़ाए तो कहता है बहुत अच्छी नौकरी हमारी, केवल हाजिरी बना के काम चल जाता है। चारों तरफ ऐसी मानसिकता दिखाई देती है। आप गलत नहीं है, लेकिन मन को बदलने की जरूरत है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अर्पित करके वो भी सुख सुविधा भोग के जी सकते थे। भगत सिंह चाहते तो बम फेंक के भाग सकते थे, न बम फेंकने जा सकते थे, लेकिन बम फेंकने के बाद असेंबली में वहीं खड़े रहे कि मैं अगर फांसी पे चढ़ता हूं तो हजारों लाखों इस देश से भगत सिंह पैदा होंगे, ऐसी क्रांतिकारी की चिंगारी क्रांति की देश में फैलेगी। वो चाहते तो भाग सकते थे, सुविधा भोगी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित किया। तो हमें अपने राष्ट्र को समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्र क्या है। कोई कागज के नक्शे पे कोई राष्ट्र होता नहीं। पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, वृक्षों से कोई देश बनता नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के चरित्र पे उस राष्ट्र का आधार होता है, उस राष्ट्र का चरित्र बनता है। अगर एक नागरिक का चरित्र खराब होता है तो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र का चरित्र खराब हो जाएगा। एक व्यक्ति से और व्यक्ति मिलकर परिवार बनता है और परिवारों को बल के गांव बनता है और गांव राज्य, और इसी तरह से सबके मिलकर ये पूरा राष्ट्र बनता है। तो अगर पूरे राष्ट्र को ठीक रास्ते पे ले जाना है, ऊंचा उठाना है, शहीदों की उन बलिदानों को हमें
याद करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक एक व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाना होगा। अगर व्यक्ति का चरित्र ऊंचा उठेगा तो राष्ट्र का चरित्र ऊंचा उठेगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश किसी राजनेता का नहीं है, देश किसी अधिकारी का नहीं है, जितनी जनता यहाँ है ये देश उन सब का है। और सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, दूसरों की गलतियों को दोषारोपण न करके बल्कि अपने जीवन को सुधारेंगे तो धीरे धीरे राष्ट्र महान होगा और एक दिन ये विश्व गुरु बनेगा। ये हमारा विश्वास ही नहीं, ये सच्चाई है कि एक दिन हम जगत गुरु बनेंगे और ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे समस्त शहीदों को हमारे तरफ से भी श्रद्धांजलि और आप सबको शुभकामना कि आप भी अपने कर्मों के द्वारा उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें।